हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ऑफिशियल चैनल द गोल अचीवर। कैसे हैं आप लोग? काफ़ी दिनों बाद मैं आया हूं बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के नोटिफिकेशन के साथ। जी हाँ फ्रेंड्स, बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक ने अभी कलर की वैकेंसी रिलीज़ कर दी गई है उन्होंने। और मैंने 2-3 महीने तो पहले भी मैंने वीडियो बनाकर आप लोगों को कहा था कि इस साल बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के द्वारा क्लर्क और असिस्टेंट मैनेजर की वैकेंसी जरूर दी जाएगी। तो अभी के जो नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया उसमें कलर की वैकेंसी रिलीज़ की गई है। उसके बारे में हम लोग डिटेल में जानते हैं और जल्द ही आपको फिर असिस्टेंट मैनेजर की भी वैकेंसी देखने को मिलेगी। ये वैकेंसी काफ़ी इंपॉर्टेंट उन लोगों के लिए है जिनकी एज क्राइटेरिया वो अदर एग्ज़ाम्स में उनके एज की जो लिमिट है वो पार कर चुकी है। तो वो उन कैंडिडेट के लिए बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी के साथ वैकेंसीज लेके आया है। चलिए हम लोग इसको डिटेल में बात करेंगे। बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के द्वारा आज ही आपको ये वैकेंसीज रिलीज़ कर दी गई है। एडवर्टाइजमेंट नंबर 778 आप वेबसाइट पे भी जाकर देख सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन की बात करूँ तो 21 जून से, यानी कि जो कि कल का डेट है, 21 जून से 10 जुलाई तक इसकी फॉर्म फिलअप आप कर सकते हो। पेमेंट ऑफ और लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन जो है वो 10 जुलाई ही रखा गया। ये एग्ज़ाम आईबीपीएस के द्वारा कंडक्ट करवाया जा रहा है। हर साल आईबीपीएस ही इस एग्ज़ाम्स को कंडक्ट करवाती है। ये 2024 में नहीं आई थी, 2023 में आपको ये वैकेंसीज देखने को मिली थी। 22 लास्ट में, 23 में उसकी ज्वाइनिंग हुई थी। 1-2 साल बाद ही ये वैकेंसीज आपको अभी देखने को मिल रही है। बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में अगर मैं बात करूँ तो टोटल 57 वैकेंसीज है। और बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की जो पे स्केल है वो 24,050 रुपीज़ इसकी बेसिक पे और जो कि 64,480 रुपीज़ में है। देखिए एक्चुअली क्या है, बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक भी अपना वैकेंसीज आपको रिलीज करता है। बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स के वैकेंसीज रिलीज़ नहीं की गई है। हो सकता है फर्दर आगे ये टेंटेटिव वैकेंसीज है तो इसमें ऐड ऑन किया जाए। जैसे आरा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक जो है वो, उसमें 30 वैकेंसीज है। औरंगाबाद में 18 वैकेंसीज है। बेगूसराय में 10, भागलपुर में 29, गोपालगंज में 20, मुंगेर जमुई सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में 25, नालंदा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में 6, नवादा में 14, पाटलिपुत्रा में 10 और सुपौल सेंट्रल बैंक में 5 और सासाराम भभुआ में 28 और वैशाली सेंट्रल बैंक में 5 वैकेंसीज रिलीज़ की गई है। बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट जैसे कि पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, इन सभी डिस्ट्रिक्ट्स की इसमें वैकेंसीज नहीं देखने को मिल रही है। तो हो सकता है कि या तो वैकेंसी रिलीज़ नहीं की गई हो या टेंटेटिव वैकेंसी इसमें आगे आकर कुछ ऐड ऑन होने की संभावना हो सकती है, लेकिन इसके कम चांसेस है। तो टोटल ओवरऑल ये वैकेंसीज आपको देखने को मिली। टोटल वैकेंसीज 257 ओवरऑल। आप जब इसको ऐड करोगे तो टोटल 257 वैकेंसीज के आसपास, यानी कि आपको वैकेंसी रिलीज की गई है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं, जो भी कैंडिडेट ग्रेजुएट है या उसके इक्विवेलेंट उनके पास डिग्री है, ग्रेजुएशन वाले, वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और उनके साथ साथ जो भी ग्रेजुएट हो उसके साथ साथ उनको बेसिक कंप्यूटर नॉलेज उनके पास होना चाहिए। ये आप कंपलसरी कर दिया गया है यहाँ पे। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर इज एसेंशियल विथ अ बेसिक डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, डीसीए। अब कुछ बच्चे पूछेंगे क्या मेरे पास एडीसीए है तो क्या मैं एलिजिबल हूँ, क्या मेरे पास ओ लेवल सर्टिफिकेट है तो क्या मैं एलिजिबल हूँ, क्या मेरे पास पीजीडीसीए का सर्टिफिकेट है तो मैं एलिजिबल हूँ। जी हाँ, ये बेसिक डीसीए अगर आपके पास है तो आप एलिजिबल हैं, और उससे हायर आपके पास अगर कोई भी डिग्री है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। यानी कि आपके पास एडीसीए की डिग्री है, पीजीडीसीए है, ओ लेवल है, तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो, फॉर्म को फिल कर सकते हो। तो ग्रेजुएशन प्लस डीसीए बेसिक इसकी एसेंशियल आपको क्वालिफिकेशन है। एज क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूं तो मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 33 साल जिनकी भी एज है वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके अदरवाइज एससी एसटी डब्ल्यू 5 साल के लिए, और उसके बाद फिर डब्ल्यूबीसी, बीसी और एमबीसी जो है उसमें 3 साल का एज रिलैक्सेशन भी इसमें मिलता है। अगर वही एग्जाम पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो एग्जाम पैटर्न में कोई चेंजेस नहीं देखने को मिल रहा। प्रीलिम्स के एग्जाम्स 3 सब्जेक्ट के होंगे, इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांट्स के। इंग्लिश के 30 क्वेश्चन, रीजनिंग के 35 क्वेश्चन और क्वांट के 35 क्वेश्चन। इंग्लिश 30 मार्क्स,
रीजनिंग 35 मार्क्स और क्वांट के भी 35 मार्क्स, और सभी के लिए सेक्शनल टाइमिंग 20-20 मिनट का, यानी कि ओवरऑल 60 मिनट्स के एग्जाम्स होंगे आपको। और इस एग्ज़ाम आपको प्रीलिम्स में आपके क्वालिफाइंग नेचर होता है, जो भी कट ऑफ निर्धारित किया जाएगा उसमें आपको क्वालिफाई करना है। इसके मार्क्स आपको आगे प्रोसेस में नहीं जुड़ते। मार्क्स में जो फाइनल सिलेक्शन है वो मेंस के बेसिस पे होता है, और मेंस का एग्जाम पैटर्न है रीजनिंग 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 30 मिनट के लिए, कंप्यूटर नॉलेज 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 20 मिनट, जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 20 मिनट, इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज ये आप जो ऑप्ट करोगे, जो आप चूज करोगे वही आप दे सकते हो, या तो इंग्लिश या तो हिंदी। ये प्लस पॉइंट है उन बच्चों के लिए जिनका इंग्लिश थोड़ा सा वीक होता है, तो आप हिंदी ऑप्ट करके आप इसमें एग्जाम दे सकते हो। इसमें भी 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 20 मिनट के लिए, और क्वांटिटिव एप्टीट्यूड 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 30 मिनट में, यानी कि ओवरऑल 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के 120 मिनट के एग्जाम्स ड्यूरेशन होंगे। तो ये रहा एग्ज़ाम पैटर्न, और आप 10 जुलाई तक इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। इंपॉर्टेंट डेट याद रखना, 10 जुलाई तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो। आप कुछ बच्चों के क्वेरी आएंगे कि मैं अपेयरिंग में हूँ, मेरा ग्रेजुएशन नहीं हुआ है, तो मैं बता दूं कि अगर आपका ग्रेजुएशन नहीं हुआ है, अगर आपने फाइनल एग्जाम्स दे दिया और आपके रिजल्ट पब्लिशिंग डेट जो है 10 जुलाई से पहले का है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। अगर 10 जुलाई के बाद का है तो आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते। तो ये हुई। और अगर वहीं सैलरी की बात करूं तो इसमें बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में 35,000 प्लस यानी कि 40,000 के आसपास मिलता है, लेकिन जब डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक में अगर आपका सिलेक्शन होता है तो वहाँ पे 35,000 के आसपास ही आपकी सैलरी बनेगी। इससे कम ही बनेगी, लगभग 35,000 के आसपास कलर की सैलरी बनती है। तो ये तो असिस्टेंट पोस्ट की बिहार कोऑपरेटिव बैंक ने मोस्ट अवेटेड जो वैकेंसीज थी वो रिलीज़ कर दी है। अब देखना है कि आने वाले समय में इनके द्वारा असिस्टेंट मैनेजर की वैकेंसीज जो है वो कब रिलीज़ की जाती है। आई होप कि वो जल्द ही रिलीज़ की जाएगी और हम लोग जल्द ही असिस्टेंट मैनेजर की भी वैकेंसीज देखेंगे। हर साल ये क्लर्क और असिस्टेंट मैनेजर का साथ ही नोटिफिकेशन रिलीज़ करते थे, लेकिन इस बार नोटिफिकेशन में असिस्टेंट मैनेजर की वैकेंसीज नहीं दी गई है। तो हो सकता है या तो सीट वैकेंट नहीं होगा, या तो आने वाले, मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये आपको असिस्टेंट मैनेजर की वैकेंसीज देखने को मिल सकती है। जैसा कि मैंने बताया था कि रोस्टर पहले से तैयार था क्लर्क के लिए, तो आपको वैकेंसीज देखने को मिल गई। तो आई होप आप आगे प्रिपरेशन पे ध्यान कीजिए, और मैं आप रेगुलर बेसिस पे इस एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए आपको जो भी गाइडेंस होगा वो मैं प्रोवाइड करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग आवर वीडियोज़।